कर रहे थे घातांक कौन करेंगे, तो चलिए देखते। a इंटू बी, बेस सेम रहेगा और पावर डिफरेंट रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे। यदि बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो हम लोग जो बेस सेम है उसको एक लिख कर और इसको हम लोग जोड़ देंगे। आपने सुना होगा बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, यानी कि बेस सेम रहेगा तो हम लोग का पावर जुटेगा। इसी तरह आ जाइए भाग में, और जैसे ये भाग में हो जाता है a, और क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाई a, और बेस मान लीजिए कुछ और है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। और बेस सेम है और भाग है तो यानी कि घटेगा, यानी जो पावर होगा वो घटेगा। तो ये बेस ये भी सेम है, ये भी सेम है, और तो m माइनस n हो जाएगा। और इसके आगे देखते हैं, कभी भी किसी के पावर होता है तो आपस में गुणा होता है, यानी कि पावर के पावर क्या होगा, गुणा होगा। a का m इंटू n हम लोग ऐसे करेंगे। और कभी भी ये ध्यान रखिएगा, किसी के भी पावर ज़ीरो है, यानी कि किसी के भी पावर ज़ीरो है तो उसका मान 1 होता है। मान लीजिए 9 है, इसका पावर 0 है, इसका मान क्या होगा, हम लोग ऑलरेडी मान लेंगे, इसका पावर की बात हो रही है तो इसको क्या मान लेंगे, 9, मतलब कि 9 का पावर 0 है यानी कि 1 है। कभी भी आप लोग पावर 0 देखिएगा तो समझ लीजिएगा भाई 1 है, ठीक। और जो है पावर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, पावर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, इसको किसी तरह करके हमें प्लस में लाना ही पड़ेगा। यानी कि माइनस में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 1/a के पावर m क्या हो गया, प्लस में हो गया। कभी भी मैंने क्या बोला, कभी भी ये जो पावर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, किसी तरह करके इसे प्लस में ला देना चाहिए। तो नीचे है तो ऊपर कर देंगे और ऊपर है तो नीचे कर देंगे, प्लस में आ जाएगा। यदि करड़ी में, जैसे ये करड़ी में 1/a/b है, तो इसको हम लोग लिखने का और तरीका है, क्या है, तो चलिए देखते हैं। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, a करड़ी में b, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, ठीक। तो और इसी तरह और मतलब कि हैं, तो चलिए देखते हैं। और करड़ी में a इंटू करड़ी में b, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करड़ी में ab, और ये गुणा है तो हम लोग करड़ी में लिख लेंगे। और यहीं पे प्लस रहता या माइनस रहता तो हम लोग इसको अलग ही अलग रहने देते, हम लोग इसको जोड़कर इकट्ठा नहीं लिख पाते। तो क्या समझ में आया, यहाँ पे गुणा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक में a b, ठीक, करड़ी में b। तो इसके आगे ऐसे है, करड़ी में a इंटू करड़ी में a, इसको हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, करड़ी में a इंटू करड़ी में a, यानी कि इसको हम लोग लिख देंगे। और क्यों लिखेंगे ये भी अभी बताते हैं आपको। करड़ी का मान जो होता है वो आधा होता है, ठीक, और एक और करड़ी है, इसका भी मान आधा होता है, आधा आधा मिलकर 1 हो जाएगा ना, यानी कि ये आधा मिलकर 1 हो जाएगा। तो और इसको हम लोग कभी सोचेंगे चलो भाई ऐसे लिख कर, और इसको हम लोग किसी और प्रकार, तो करड़ी ए हो जाएगा और करड़ी ए हो जाएगा, यानी कि ए जो है वो 2 भाग में हो सकता है गुणा में करके, ठीक। तो करड़ी का मान जो हम अभी बताएं आपको आधा होता है और आधा, यानी कि आधा आधा 1, ठीक है। कभी ऐसा भी होता है बेस सेम नहीं रहेगा और पावर सेम रहेगा, उस समय हम क्या करेंगे, अभी आपसे बताएं। बेस सेम रहेगा तो हम लोग पावर जोड़ देंगे, और बेस सेम है या नहीं है और पावर सेम है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जो है ये ए बी है, इसको हम लोग ऐसे ही ए बी लिख देंगे, और पावर जो हम लोग का सेम है उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे, ए बी के पावर m। तो इसी में का भाग में रहेगा एक a/b। अब तो हम लोग इसका भी पावर सेम है और इसका भी पावर सेम है, तो इसको हम लोग अब कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे a और b के पावर m। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये और ये यदि ब्रैकेट में है, ये अलग अलग है और ये ब्रैकेट में है, यानी कि ब्रैकेट में है यहाँ पे कुछ भी रहेगा, ये दोनों पे आएगा, और ब्रैकेट में नहीं है तो जिस पे लगा रहेगा, मतलब ए पर कोई पावर है उसका तो ए ही पे रहेगा, और ब्रैकेट में है यानी कि ए अपन बी और ब्रैकेट एम है, यानी कि दोनों पे है और इसमें अलग अलग है। कभी आपको ऐसा भी मिल सकता है, कैसा,
जो बता रहे हैं यहाँ पे एन है, ठीक। इसके मतलब करड़ी में ए है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ये भाई बहुत कन्फ्यूजन वाला है। तो चलिए अभी हम लोग कन्फ्यूजन दूर करेंगे, देखते हैं ये कैसे लिखेंगे। बहुत जल्द प्रश्न होता है ये कैसे लिखें। तो इसको हम लोग नॉर्मली सा जैसे लिखते हैं वैसे, यहाँ एम और एन है तो यहाँ पर भी हम लोग एम और एन लिख कर और करड़ी में ए लिख देंगे। यहाँ भी हम लोग एम और एन लिख कर करड़ी में ए लिख देंगे, ठीक है। तो इतने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत।